स्वागत है आप सभी का सूरज स्टडी सेंटर बाला के प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 9.1 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 11 तक जो भी क्वेश्चन है सबको हम बेसिक से बता दिए हैं, थोड़ा डिटेल से बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे उसका लिंक हम डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आइए बिना लेट के हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि 12वां क्वेश्चन जो है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि समुद्र है और समुद्र तल में जो है एक लाइट हाउस खड़ा है। वहां जो है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अगर लाइट हाउस के शिखर पर से आप देखिएगा तो क्या होगा कि समुद्री जहाजों के आपको समुद्री जहाज नजर आएगा। उसके बाद और उसका जो अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री और 45 डिग्री, दो समुद्री जहाज मिलेगा। अब यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, मानिए कि एक जहाज ये हुआ और एक जहाज ये हुआ, एक जहाज के पीछे यानी यहाँ समुद्री तल है और यहाँ पे एक लाइट हाउस खड़ा है। यहाँ से देखिएगा तो एक जहाज के पीछे दूसरी जहाज नजर आपको आएगा, ये बोल रहा है। तो जहाज के ठीक पीछे हो तो अब जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम समझते हैं पहले क्या बोला है। पहले हमको समुद्र देखिए, मान लीजिए कि मानिए कि ये देखिए समुद्र, ठीक है, मानिए कि समुद्र कुछ दूर के लिए है। देखिए हम पढ़ देते हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। देखिए मानिए कि इतना दूर समुद्र है, ऐसे करके है ना, ऐसे समुद्र है। और समुद्र जो है देखिए इसे क्या कहेंगे, समुद्र मानिए कि टोटल का टोटल समुद्र ही है। ठीक है, इस टोटल जो है ये समुद्र है और समुद्र में एक लाइट हाउस लगा हुआ है। समुद्र तल में एक लाइट हाउस, देखिए ये है जो है, ये देखिए लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के शिखर से, तो शिखर देखिए ये हो गया और तल देखिए ये हो गया, ये शिखर है। यहाँ से जब आप देखिएगा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण बन रहा है। देखिए अब देखिए ये समुद्र तल हो गया, ये देखिए इस समुद्र तल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक जो है जहाज आपको यहाँ पे नजर आएगा और दूसरी जहाज जो इस जहाज के ठीक पीछे है। तो एक जहाज देखिए यहाँ पे नजर आएगा, एक जहाज देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका हम नामाकरण कर देते हैं, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। हम नामाकरण कर दिए। क्या बोला है जो इसका अवनमन कोण बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये देखिए हो जाएगा 30 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री है जो बोला। यहाँ तक हम लिख दिए। अब बोला कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, एक जो जहाज है दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज जो दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना। हमको क्या करना है, इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए देखिए हम करते हैं। सबसे पहले अब देखिए माना, इसको हम हल कर लेते हैं। माना, ठीक है, ए बी, माना ए बी जो है, ए बी बराबर 75 मीटर, 75 मीटर एक लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। हम लिख दिए लाइट हाउस है। ठीक है, हम इसको लिख दिए हैं। अब ये देखिए बी डी, बी डी समुद्र तल है या समुद्र का तल लिखिएगा। ठीक है, समुद्र का तल है, समुद्र का तल है, बस हम लिख दिए। और चाहिए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक लिख दिए। अब इसको हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। यहाँ इतना भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो समझ जाएगा एग्जाम में जो है। अब देखिए हम करते हैं, हम चलते हैं। देखिए दो समकोण त्रिभुज, एक है देखिए ए बी सी और एक है ए बी डी। तो हम देखिए चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में या सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से क्या जगह कोण सी बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री बस। अब देखिए और ए बी जो है देखिए ये कितना है
75 मीटर है। यहाँ पे दिया हुआ ना कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये लाइट हाउस से तो 75 मीटर ऊंची है, यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए हम चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी से चल रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये लंब ये आधार, तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा से हम चलते हैं। ये देखिए हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब होगा ए बी, तो ए बी और आधार क्या होगा तो बी सी, बीसी ये हुआ बीसी, बीसी। अब देखिए टेन तो टेन लिखा जाएगा, थीटा थीटा का मतलब यहाँ पे दिया हुआ कितना 45 डिग्री, तो ये देखिए हो जाएगा 45 डिग्री बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है 75, 75 बटे बीसी तो बीसी है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है एक होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक बराबर, हो गया एक बराबर। अब देखिए 75 बटे में बीसी है, बीसी यहाँ पे देखिए एक छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इसका जो है कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए करते हैं बीसी गुना वन, तो कितना हो जाएगा बीसी बराबर है 75 गुना कितना हो जाएगा 75, तो ये देखिए ये जो है बीसी, इसका मान देखिए निकल गया कितना तो 75 मीटर, इसका में भी मान कितना है 75 मीटर। अब देखिए अब हम चलते हैं दूसरा में, ठीक है। अब देखिए चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है किसमें तो ए बी डी में, या ए बी डी से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोण डी है ना, कोण डी बराबर कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लिख दिए, हो गया ना। अब देखिए हम कर लेते हैं, ये तो एक ही लंब रहबे करेगा, ये लंब और ये आधार हो गया, लंब और आधार किसका होता है टेन थीटा का, तो यहाँ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब देखिए ए बी है तो ए बी अब बटे में आधार, ये आधार देखिए हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में जाए तो ये आधार जो है यहाँ से बी से लेकर डी तक हो जाएगा, तो हम इसको लिख भी सकते हैं बी सी प्लस डी सी, कितना तो बी सी और प्लस डी सी, बी सी प्लस डी दोनों को जोड़ के टोटल है ना ये आधार, ठीक है लिख दिए। अब देखिए टेन थीटा, टेन तो टेन रह ही जाएगा और थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 75 है तो 75 अब बटे में बी सी का मान देखिए यहाँ पे निकल गया 75, यहाँ पे हम 75 लिख दिए और प्लस में डी सी है तो डी सी लिखा गया। अब आगे देखिए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है यहाँ पे लिखिएगा 1/√3, 1/√3 75 अब बटे 75 प्लस डी सी। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है कहाँ कहाँ पे लिख रहे हैं अगला संख्या जो भी लिखाएगा आगे अगला भाग, ठीक है। देखिए अब हम इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर कटता है नीचे नीचे ऊपर ऊपर तो काट दीजिएगा, अगर नहीं कटता है तो कोना कोना मल्टीप्लाई कीजिए कोना कोनी। देखिए हम करते हैं, अगर हम करते हैं 75 प्लस डी सी गुना एक तो कितना होगा, ये देखिए हो जाएगा 75 प्लस डी सी, एक से गुना करेंगे कोई भी संख्या में जितना रहेगा उतना ही आएगा बराबर, यहाँ तक हो गया बराबर में क्या हो जाएगा 75 गुना √3 करेंगे कितना आ जाएगा 75 √3, यहाँ तक आ गया। अब देखिए करते हैं डीसी बराबर है ना, डीसी बराबर ये देखिए 75 √3 पहले से था। अब देखिए यहाँ पे जो ये 75 है यहाँ पे हम सिर्फ डीसी लिखे हैं, यहाँ जो ये 75 है ये 75 जो है बराबर के इस साइड में प्लस में है, अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं यानी कि बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, इसमें चल जाएगा ये प्लस है तो उधर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -75, -75। अब देखिए डीसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी बराबर यहाँ पर भी 75 है और यहाँ पर भी 75, तो 75 75 दो गो है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 75। अब देखिए ये √3 यहाँ पे -1 कितना निकल गया, डीसी का मान कितना निकल गया है 75 इंटू √3 - 1 डीसी बराबर। तो ये देखिए हमसे जब पूछा था कि जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तो डीसी बराबर सी से लेके डी
या डी से लेकर सी तक जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, यहाँ पे हम निकाल भी दिए, डी सी बराबर 75 इंटू रूट 3 माइनस 1। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको मालूम हो गया। ठीक है, चलिए इसका जो है राइट आंसर ये होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।